Hello, good afternoon, friends. Today we are talking about interrogative pronoun. तो हम बात करते हैं कि इससे पहले जो कि हम एक दो दिन वीडियो कम आपको शूट किया और आपको जो है कि अवेलेबल कराए, क्योंकि कुछ लाइट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और आज से जो है हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे पहले हम 5 जो है कि वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा चुके हैं अपने चैनल महादेव एजुकेशन। तो इस महादेव एजुकेशन से जब भी जुड़े जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियोस देखें इससे संबंधित आप कमेंट करें, ठीक है। तो आज आप प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करिए, जो भी दिक्कतें और न समझ में आए जो भी मैटर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज है जो प्रोनाउन पार्ट 6 को अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अब तक 6 केवल प्रोनाउन पे हम 6 वीडियोस बनाए हैं और ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इससे पहले वीडियो का एक ही कारण था जो कि नेट प्रॉब्लम भी था और उसके साथ साथ लाइट की दिक्कत थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अब फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम बता दें कि हम भी कुछ सीखते हैं आपसे, पढ़ा के बता के हम भी कुछ चीजों की जानकारियां प्राप्त करते हैं, आप भी चीजों की जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो हम जस्ट एक फ्रेंड ही की तरह हैं और यही जो कि इस चैनल का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ऐसे ही जो कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो हम जो भी ग्रामेटिकल मैटर्स हैं और इससे आगे हम जो कि और वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम घर पे हैं तो थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। जब हम अपने स्थान पे सेटल हो जाएंगे तो आपको रेगुलर हम अवेलेबल होते रहेंगे, अन्य चीजों की भी बात होंगी, ठीक है। तो आप जो है कि जरूर ऐसे हो, आपके मन में ये होगा कि अर्निंग वगैरह का, तो इस कोई खास मेरा ये नहीं है कि हाँ इससे कुछ पैसे वगैरह कमाए जाए, ठीक है। जहां तक है कि भाई मेहनत कर रहे हैं मिलता है, ठीक है। तो उसके स्थान पे हमारे कहने का मैटर यही है कि हम इस चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे, ठीक है। और आप लोग यही प्रेम और दुलार बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इससे संबंधित एक और चैनल बनाने जाऊंगा हम जब हम अपने दूसरे स्थान पे सेट। अभी तो घर पे हैं तो थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे, सही रियल बताएं तो, ठीक है। कुछ का इधर उधर काम, कुछ इधर उधर बातें, ठीक है। लेकिन जब हम अपने स्थान पे फिक्स हो जाएंगे, ऐसे हम बलिया के रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम अपने स्थान पे जहां हम रहते हैं वहां जब भी हम पहुंचेंगे वहां हम अपना सेटअप बॉक्स तैयार करेंगे, ठीक है। और वहां से हमको आप लोगों को डायरेक्शन देंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि टाइम पास हम अधिक न करें इस पे, ठीक है। आज पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इसमें हम कुछ दिन पहले पढ़े कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम वही वर्ड्स का यूज किए थे जो आज हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो वही वर्ड है, ठीक है। जैसे कि हु है, ठीक है, हुज है, हुज है, हुम है, ठीक है। उसके बाद विच है, व्हाट है। तो आप लोग ये देखे थे कि जो मैं यहां वर्ड यूज किया हूं वही वर्ड यूज किया था रिलेटिव प्रोनाउन में भी, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी, 1 सेकेंड। तो चलिए चलते हैं, यहां पे वही वर्ड किया था, ठीक है। तो हम क्या किया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन ने आपको बताया था हु, विच, हुम, ठीक है, विच, दैट, व्हाट, तो वो कर रहा था दो नाउन्स या सेंटेंस पार्ट को एक जोड़ने का काम कर रहा था, ठीक है। वो जो था रिलेट करने का काम कर रहा था, इसलिए वहां रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज किए, ठीक है। और यहां पे जो बताएंगे वो इंट्रोगेटिव एज ए इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स।
उसमें क्या हो रहा था कि ये जो वर्ड है उस रिलेटिव प्रोनाउन में मिडिल में आ रहे थे, ठीक है। कुछ ही ऐसे स्थान से हम पूरा रूल बताया था आपको कि कुछ ही स्थान थे जैसे कि WH वर्ड जो है ये सामने आया हो, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम यही देखेंगे कि अधिकतर जो यूजेज हैं WH वर्ड का वो प्रोनाउन से पहले आते हैं। चलिए तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है, और देखते हैं कुछ एग्जांपल। चलिए देखते हैं कि हु इज क्राइंग देयर। एग्जांपल देखिए कि हु इज क्राइंग देयर, हु इज क्राइंग देयर। यहां आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए व्हाट हैज यू डन एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। चलिए आगे तीसरा एग्जांपल हम दिखाएं आपको हाउ आर यू, ठीक है। चौथा एग्जांपल देखिए वाई आर यू बाथिंग, वाई आर यू नॉट बाथिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, पहला एग्जांपल दिएंगे हु इज क्राइंग देयर, तो यहाँ हु है वो इंट्रोगेटिव एज ए इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज हुआ है। जहां ये व्हाट है, व्हाट हैज यू डन, ये तो अर्थ समझ ही रहे होंगे। ये जो है कि हैज आया है इसलिए ये परफेक्ट टेंस है और वो भी प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है इसमें, व्हाट हैज यू डन एट दिस टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा जो देख रहे हैं कि हाउ आर यू, ठीक है। ये भी जो हाउ है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। आप ऐसे मत समझिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये तो सर बताए थे यही और इसमें भी यही बता दिया, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, मैटर क्या है, ठीक है। तो यहाँ वाई देख रहे हैं, वाई आर यू नॉट बाथिंग, इट मींस जो वाई है यहाँ पे, ठीक है, वो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो आप तो समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूं, और एक पार्ट जो है कि हम बताए हैं, ठीक है। तो जरूर समझिए, जो भी दिखते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे हम, ये थे एग्जांपल, ठीक है। लेकिन हम जो है कि कुछ ऐसे स्थान हैं नोट में है, नोट ये नोट कर लीजिएगा नोट में कि वाक्यों में प्रीपोजिशन प्लस, ठीक है, whom का यूज होता है। प्रयोग होगा न कि प्रीपोजिशन प्लस हु का, प्रीपोजिशन प्लस हु का। इसका मतलब क्या समझे आप कि वाक्यों में जो प्रीपोजिशन है उसमें प्रीपोजिशन के साथ हमेशा whom का यूज होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंपटीशन में पूछे जाने वाला सवाल है, यहाँ पे प्रश्न है। तो ये प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता। चलिए तो हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं कि टू whom, एग्जांपल है टू whom, ठीक है, was the talking, ठीक है। टू whom was, तो यहां पे हम देख लें कि दिया है कि टू whom, ठीक है, was she talking, यानी कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि टू whom का यूज हुआ है। यहां पे यदि हम टू
हु का यूज कर दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हमें जब टू आए या कोई भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे तो वो वर्ड कौन सा होगा, हुम होगा, ठीक है, वो वर्ड हुम होगा, ठीक है। ये चीज पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, जुड़े रहिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ विच। ठीक है, यूज ऑफ विच। तो कर्ता पहला विच का प्रयोग कर्ता और कर्म को पता लगाने में होता है, ठीक है, पता लगाने में किया जाता है। तो यहां पे आप ये देखिए कि जो विच का प्रयोग है, ठीक है, उसका प्रयोग कर्म या कर्ता को पता लगाने में किया जाता है। हम देखें कुछ एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विच इज योर होम, विच इज योर होम, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि विच इज योर होम, यानी कि आपका घर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें विच जो है कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है, कर्ता के रूप में, ठीक है, यहां समझ गए होंगे। आगे देखिए कि which of these are, एग्जाम्पल है, these are your book। इसका मतलब हो गया कि इनमें से तुम्हारी किताब कौन सी है, ठीक है। इनमें से देख रहे हैं आप, ये गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो गर्मी बहुत है, इसमें आप से पढ़िए। आगे देखिए विच ऑफ दिस, ठीक है, आर योर बुक, इसमें से कौन सी किताब तुम्हारी है, ठीक है। तो इसमें जो विच का प्रयोग हुआ है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो विच का ये जो प्रयोग है आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को की पता लगाने के लिए हमें विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं हम कर्ता और कर्म का पता लगाने के लिए। कोई भी सेंटेंस में अगर विच आ जाए तो समझिए कि हमसे उसमें या तो कर्ता की मांग की गई होगी या कर्म की, ठीक है। चलिए आगे, यही मेन था जो कि विच का प्रयोग था। आगे देख लेते हैं कि यूज ऑफ व्हाट। यूज ऑफ व्हाट, तो यूज ऑफ व्हाट में कर्ता वो भी यही काम करता है। एग्जांपल देख लें, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इसमें हम क्या देखते हैं, व्हाट इज योर नेम में हम आंसर देते हैं कि आंसर क्या देते हैं, माई नेम इज राम, माई नेम इज सुनीता। तो यहां पे जो हमें उत्तर मिला एज अ सुनीता के रूप में मिला, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रयोग, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये भी हमको वही बताता है, व्हाट का प्रयोग, और के बारे में जानकारी नहीं देता है, ठीक है। चलिए तो यहां हम कवर करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि यूज, इसमें केवल आपको यही ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो यूज होने वाले वर्ड हैं वही प्रयोग होते हैं इसमें भी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में वो वर्ड मिडिल में अधिकतर आते हैं, ठीक है। ये जितने भी WH वर्ड हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे कि ये WH वर्ड अधिकतर जो भी है पहले आते हैं एज ए सब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है। तो यहां हम क्लियर किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
टेक केयर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।